presents how to take care of your heart. आप अपने हार्ट की केयर करना चाहते हैं? आई होप कोई भी मना नहीं करेगा, सभी को चाहिए, क्योंकि दिल के धड़कते रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। आप इसकी फिगर देख रहे होंगे कि इसमें कैसा है। ये एक पंप है, मस्कुलर पंप, जो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इट इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कंटिन्यूअसली बीट करता है, ब्लड को सेंड करता है, ब्लड को रिसीव भी करता है। एक पंप है ये, देखिए क्या है, आप देख रहे हो एरोटा, यानी कि कैरीज ब्लड टू बॉडी, यानी कि ये आर्टरी है एक, जो ब्लड को हमारे बॉडी तक लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड को अंदर की तरफ लेके आती है। यानी पंप का देखिए दो हिस्से होते हैं ना, एक तरफ से वो पंप आउट करता है, एक तरफ से पंप इन होता है, यानी उसमें आता है फ्लूइड, ब्लड एक तरफ से आता है। जब उसने सक किया, सक करने के बाद में वो जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड मिक्स होके वो फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो ये आपके सामने हार्ट की एक फिगर है। अब आगे चलते हैं, देखिए काम कैसे करता है ये। आपने देखा है, अभी बोला था कि रेगुलर जो है ये चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक समझने की बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा पंप जिसको कहीं से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं दिया है, और वो रेगुलर बेसिस में ब्लड को सक भी कर रहा है और ब्लड को पंप आउट भी कर रहा है। पंप इन भी है, पंप आउट भी है। अब इसके आप देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आप समझते हैं ना, एक मशीनरी होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से एक पंप है, इस पंप के कंपोनेंट्स देखिए किस तरह से लगातार चलता रहता है। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आप समझते होंगे, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब आप कहोगे मिनरल्स का क्या रोल है। मिनरल्स ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट होती हैं, जहां से हार्ट बीट करता है, जहां से इसको कनेक्शन, जहां से सप्लाई मिलती है। कई बार देखा होगा ना, हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है, बोलते हैं मेरा हार्ट तो 30% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। तो क्या होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पेस मेकर लगवा लो। पेस मेकर का मतलब होता है कि इन्वर्टर जैसे होता है ना, घर में इन्वर्टर होता है, लाइट जाने के बाद में तुरंत लाइट आ जाती है। इसी तरह से वो एक पेस मेकर इंस्टॉल कर देते हैं, सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर की तरह से, और वहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है। इनकेस अगर हमारे बॉडी से उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं मिल रहे तो हमें पेस मेकर से सप्लाई मिलती है। लेकिन इसका कंटिन्यूअस फंक्शन करना बहुत जरूरी है। आप देखिए है क्या इसके अंदर, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एट्रियम है, मिट्रल वाल्व है, एरोटिक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आज आपको ना हेल्थ की नॉलेज मिलने वाली है बहुत अच्छी, किस तरह से पंप फंक्शन करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। राइट वेंट्रिकल है, इंफीरियर वेना कावा है, ट्राइक्यूपिसिड वाल्व है। देखिए वाल्व कैसे चल रहे हैं। आप देखिए ना, किसी का वाल्व खराब हो गया, हम देखते हैं 5 वाल्व होते हैं, वो कैसे चलते रहते हैं। आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे, 4 एक दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। वो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से पंप आउट कर रहे हैं। पल्मोनरी वाल्व है, राइट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन है, एंड सुपीरियर वेना कैवा है। ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग है। आपने देखा होगा इस तरह से आपके अंदर ये दिल काम करता रहता है। अब ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं मोंती जी, इनको हम जरा सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु मोहंती है। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। अभी मैं आपको हार्ट डिजीज़ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि हार्ट डिजीज़ के सिम्टम क्या होते हैं, कि मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। तो हार्ट डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन काफ़ी वेरिड होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इसमें 5 सिम्टम हैं जो कि बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। नंबर 1 चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। नंबर 2 है सांस की तकलीफ होना, सांस फूलना। नंबर 3 पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज हो जाना या धड़कन स्लो हो जाना, जिससे कि आपको धड़कन के बारे में पता चले। नंबर 4 हो गया बेहोशी होना, कि आप चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए।
एंड नंबर 5 है थकान। तो थकान भी एक हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है, जो ये दर्शाता है कि आपके हार्ट में कमजोरी है। तो इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम हैं, जैसे पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन या पेशाब कम होना, लेकिन वो उतने कॉमन नहीं होते हैं जितने ये कॉमन हैं। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि 90% पेशेंट्स जिनको हार्ट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनमें से इन 5 में से कोई एक सिम्टम जरूर होगा। और अगर आपको इन 5 सिम्टम में से कुछ भी नहीं है तो फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर चेस्ट पेन में हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? अगर थियरेटिकली देखें तो हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली चेस्ट पेन अलग अलग तरीके के होते हैं। ज्यादातर केस ऑफ चेस्ट पेन जो होते हैं, चेस्ट पेन के जो कारण है, 50 से ज्यादा कारण है चेस्ट पेन के, उनमें से हार्ट की प्रॉब्लम तो सिर्फ एक कारण है। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में हमें सोचना इसलिए ज्यादा पड़ता है क्योंकि इन सब कारणों में सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम ही एक ऐसा है जिसमें कि जान का खतरा होता है, और वो भी सडन में। बाकी सब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अचानक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो जब भी आप चेस्ट पेन के साथ कहीं पे भी जाते हैं, किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपका एक ईसीजी कराते हैं और हार्ट से रिलेटेड जांचें कराते हैं, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बाकी प्रॉब्लम जो है वो हम आराम से सेटल कर सकते हैं, या वो हमें थोड़ा सा टाइम भी देती हैं कि हम थोड़े से टेस्ट वगैरह करा लें और 2-3 दिन में उनको डायग्नोज कर लें। तो चेस्ट पेन जो हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शा सकता है, वो एक नॉर्मल पेशेंट के लेवल पे आपको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आमतौर से चेस्ट पेन सेंट्रल भी होता है, कई बार लेफ्ट हैंड में भी जाता है, पसीना वगैरह भी आता है, ये सब चीज़ें तो हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर ना भी हो, सिर्फ गले में दर्द हो या सिर्फ कंधे में दर्द हो, तो भी हार्ट के पेन हो सकता है। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको कोई इस तरह का पेन हो जो कि आपके ये जॉ से लेके नाभि तक बीच में कहीं पे भी हो रहा है, बेटर ये है कि आप डॉक्टर को दिखा दें, अपना एक ईसीजी करा लें, ताकि आप हार्ट अटैक से सेफ रहें। इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सांस का फूलना एक तरह से तो सभी लोगों को हो जाता है। जब हम कहते हैं कि सांस का फूलना हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले आप आराम से कर पा रहे थे लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 महीने पहले आप आराम से 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर चढ़ सकते थे, लेकिन अभी 2-3 महीने बाद आपको लग रहा है कि आप 1st फ्लोर में ही आपकी सांस फूल जा रही है। तो ये थोड़ा सा अनड्यू फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी डिटेरियोरेशन हो गया है, तो इसमें हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको 10 साल पहले आप 3rd फ्लोर चढ़ रहे थे और अब आप 1st फ्लोर चढ़ रहे हैं, तो उससे थोड़ा कह पाना मुश्किल है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इसी तरह पैल्पिटेशंस का मतलब भी इसी तरह है कि अनयूजुअल पैल्पिटेशंस, अगर नॉर्मली भी कोई आदमी भागता दौड़ता है तो थोड़ा बहुत पैल्पिटेशन, धड़कन तेज हो जाती है, तो वो हार्ट फेलियर का या हार्ट का प्रॉब्लम का साइन नहीं है। अगर ये अनयूजुअल हो कि भाई आप 10 कदम या 20 कदम चल रहे हैं, आपको धड़कन तेज हो गई, या आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे धड़कन तेज हो गई, या आपकी धड़कन स्लो हो गई, उसमें आपको हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। इस 4th जो मैंने आपको बताया था वो था बेहोशी। अगर बेहोशी किसी भी तरह की हो रही है तो वो हर केस में टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार ब्रेन की प्रॉब्लम से भी आदमी को बेहोशी हो सकती है। तो अगर बेहोशी अगर कभी भी किसी को होती है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब 5वां जो मैंने आपको बताया था वो है थकान का भी मतलब फिर इसी तरह आता है कि ये अनयूजुअल होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप 5 किलोमीटर चलेंगे और आप थक रहे हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको आदत है कि 1-2 किलोमीटर आप आराम से चल रहे थे, 6 महीने पहले तक भी आप 2 किलोमीटर चल पा रहे थे, लेकिन अब आप आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर चल रहे हैं और उससे आपको थकान हो रही है, तो उस केस में आपको देखना चाहिए कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये 5 सिम्टम नहीं है और आप अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ज्यादातर केसेस में 90% 95% केसेस में हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो इन 5 में से कोई एक ना एक सिम्टम जरूर होता है। तो अपना ध्यान रखें। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट के, जैसे कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और मेंटल स्ट्रेस, इन सबको अपने काबू में रखें, कंट्रोल में रखें और डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, तो फिर आप आराम से हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर सुदर्शन मोहंती को सुना आपने, उन्होंने हार्ट डिसीज के सिम्टम्स बताए। चेस्ट पेन, सांस का फूलना, पैल्पिटेशंस का बढ़ना, बेहोशी, थकान। और ये देखिए होता किस वजह से है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हमें प्योर एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए
और गुड न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, यानी अच्छा एक पोषक तत्व से भरा हुआ हमें खाना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमें कैसा मिल रहा है, कैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, किस तरह से हम खा रहे हैं, कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, कैसा हमें पानी मिल रहा है, ये आप जानते हो। क्योंकि एक कहावत भी है, वो कहते हैं कि इफ योर डाइट इज रॉन्ग देन मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ योर डाइट इज राइट देन मेडिसिन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, देन मेडिसिन नहीं चाहिए। क्या कॉस्टली मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स खा के आप हेल्दी रह सकते हैं? क्या अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? नहीं, वेरी डिफिकल्ट। सो हमारे हार्ट को वीक करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके हम जांच भी करवाते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, लो एचडीएल हो गया, हाई बीपी हो गया, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवरवेट हो गए हैं ऐसा एडल्ट्रेटेड फूड खा खा के, और फाइबर लो है आपके फूड के अंदर, हाई ब्लड शुगर लेवल है आपका, लो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं, स्ट्रेस में आप हमेशा रहते हैं, और टाइप ए बिहेवियर, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा नेगेटिव टाइप का है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यानी अब हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही बोलना है, गलत सोचना है, उसमें है। टाइप ए बिहेवियर मतलब कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे हमारे हार्ट को वीक करते हैं बेसिकली। ऊपर से हमें खाना पीना और हवा भी हमारी ऐसी है। सो हमें अपने हार्ट की केयर करनी है, और उस हार्ट की केयर करने के लिए देखिए फॉरएवर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, फॉरएवर हार्ट केयर प्रोडक्ट्स, और इनमें सबसे पहले आता है एलोवेरा। आप जानते हो एलोवेरा ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट्स में होता है, इसको कैक्टस की तरह दिखता है लेकिन कैक्टस नहीं है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुमारी, कोरफाड़, घीगंवार, मुसब्बर, केतकी, कहीं ग्वारपाठा। और यही देखिए एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्हीं की वजह से इसको मिराकल प्लांट बोलते हैं, नेचर का साइलेंट हीलर कहते हैं, किंग ऑफ द हर्ब्स। क्योंकि मैंने भी अब तक कोई ऐसा पौधा नहीं देखा कि जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाएं, न्यूट्रिशनल भी भरपूर मात्रा में हो, मेडिसिनल भी हो, और उसमें कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज भी हो। सो इसी के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा किंग ऑफ द हर्ब्स, औषधियों का महाराजा है ये। इसका इनर जेल ही इफेक्टिव है, और उसको हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है ये, और हजारों सालों से यूज होता आ रहा है। आपने कुछ बायोग्राफी के एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्लियोपाट्रा, जो बहुत सुंदर रही हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, महात्मा गांधी जी, उन्होंने इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करा। उनकी बायोग्राफी में भी उसका वर्णन लिखा हुआ है, उन्होंने यूज कैसे करा, किस चीज के लिए यूज करा। अब देखिए इसके बेनिफिट्स, फायदे क्या मिलते हैं हमें। सबसे पहले तो ये नेचुरल क्लींजर है, यानी आप देखिए ना, हवा पानी खाने से जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं उनको क्लींज करना है, उनको डिटॉक्सिफाई करना है। यानी कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई रखना बहुत जरूरी है। सो इसके अंदर दो तत्व ऐसे होते हैं, लिग्निन एंड सैपोनिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से। इसके अंदर दर्द निवारक गुण है, एनर्जेटिक इफेक्ट है, बैक्टीरियासाइडल है, वायरसाइडल है, बैक्टीरिया को मारने की पावर है, वायरस को भी मारने की पावर है, सूजन को कम करने की पावर इसके अंदर है, और हमारी बॉडी में कहीं पर कोई ईचिंग या स्किन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उसको भी दूर करने की पावर इसके अंदर है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की पावर इसके अंदर है। एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को ये नहीं बढ़ने देता है। अब देखिए टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, जब फीवर आता है, उस टाइम में हम कुछ टैबलेट्स खाते हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, कोई क्रोसिन ले रहा है, कोई डोलो ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। अब बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। सो एंटीपायरेटिक मतलब ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, और इन सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ में इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, यानी बॉडी को साथ साथ में एनर्जी भी देता है ये। सो एलोवेरा के अंदर बहुत अच्छी पावर है, और ये टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करता है, कैराटोलाइटिक इफेक्ट है, ब्रेक्स डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यूज। डेड टिश्यूज को हमारी बॉडी में अगर वो रह गए हैं तो वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेंगे, कुछ हमारी बॉडी को खराब ही करेंगे, उनको ये ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकालता है। और सबसे बड़ी बात, रीजनरेट हेल्दी सेल्स। यहां से ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, यानी हमारे सेल की एक सर्टेन लाइफ होती है, कहते हैं 27 डेज लाइफ है, वो 27 डेज के बाद में जब मरेगा तो 2 को जन्म देके जाता है। अगर वो वीक है, 20 दिन 25 दिन में ही खत्म हो रहा है तो खुद भी खत्म हो गया, 2 और भी नहीं बने।
तो हम एजिंग फैक्टर में चले जाएंगे। लेकिन एलोवेरा के अंदर ऐसी पावर है कि डीपली पेनिट्रेट करता है सेंट्रीफ्यूगली, यानी चारों तरफ से उसको क्लीन करके और उसको बहुत अच्छे हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू देके उसको हेल्दी बना देता है। हमारे वीक सेल्स को भी ये हेल्दी जनरेट करता है, और यहां से कहते हैं ना इम्यूनिटी भी हमारी जनरेट हो रही है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है, प्लस हमारे सेल्स और प्लस एंटी एजिंग में भी हम लोग जा रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है ये। हमारे टिश्यूज को मॉइस्चराइज करके रखता है और स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। और ये देखिए 2 साइजेस में है, एक 330 ml और एक 1 लीटर। 99.7 प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल इसके अंदर है, रिच इन विटामिन सी, यानी बहुत अच्छा हाईली एंटीऑक्सीडेंट है ये। नेचुरली हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, साइलेंटली हमारी बॉडी को हील अप करता है, धीरे धीरे बॉडी के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, और ये हील्स नेचुरली फ्रॉम इनसाइड आउट, यानी अंदरूनी तौर से ही तो बीमारियां फील करते हैं, ये उसको ही हील अप करता है। पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे वेट को रेगुलेट करता है, हमारे एनर्जी लेवल को रेगुलेट करता है, कोलेजन एंड इलास्टिन रिपेयर, यानी कि हमारे जॉइंट्स को, हमारी स्किन की कंडीशन को भी ये बहुत अच्छा रखता है, और एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्ट्रेस लेवल से बचाने में मदद करता है। अब देखिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी का, आपने देखा होगा 400 तरह का एलोवेरा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें सबसे बेस्ट है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, वही यूज होता है, इसमें कोई एडिड केमिकल नहीं है, फुल्ली मैच्योर्ड पौधों से इसको निकाला जाता है, इनर जेल ही इसका लिया जाता है, 100% स्टेबलाइज है। डिटॉक्सिफिकेशन, सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है। कहते हैं ना व्हाई वी फॉल सिक, हम बीमार क्यों होते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन पुअर हो गया, हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, एब्जॉर्प्शन पुअर है। आप बहुत कॉस्टली दवाइयां भी खा रहे हो फिर भी आपकी बॉडी ठीक नहीं हो रही है, बहुत कॉस्टली एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं है। सो एब्जॉर्प्शन हमारा पुअर रहा, वहां से बॉडी में डेफिशिएंसी आई, यानी कमी आ गई। किस चीज की कमी आ गई? न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स भी, डाइटरी सप्लीमेंट्स की कमी रह गई, यानी हमारी बॉडी में वीकनेस आ गई। जब डेफिशिएंसी आई प्रोटीन्स की और न्यूट्रिशंस की कमी आ गई, तो वीकनेस में हम कन्वर्ट हो गए, यानी कि एब्जॉर्प्शन पुअर हुआ, डेफिशिएंसी आई, देन हम वीक हो गए, कमजोर हो गए, और कमजोरों को ही बीमारी पकड़ती है, उसके बाद डिसीज बन गई। अब डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम गए केमिकल्स के थ्रू, सो अगेन वो क्या है, क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है एलोवेरा, साथ में नॉरिशमेंट यानी पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसा आपने देखा, साथ में ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, अगर वो लो है तो उसको मीडियम लेके आएगा, अगर वो अब हाई हो रहा है यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कुछ हो रहे हैं तो उसको भी ये नॉर्मल मेंटेन करेगा। हमारे इम्यून सिस्टम को ये मॉड्यूलेट करता है, बेसिकली इम्यूनिटी को अच्छा मेंटेन करता है, रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है हमारे सेल्स को, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट है हमारा RG+, L-arginine। देखिए हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, बहुत सारे का मतलब है 14 + 8 22, लाइक A to Z अल्फाबेट्स जैसे होते हैं ना 26, अगर एक भी अल्फाबेट मिसिंग हो जाए तो सेंटेंस नहीं बनेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी अगर एमिनो एसिड्स प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस प्रॉपर नहीं काम कर पाएंगे। तो उन्हीं में L-arginine है जो हमारी बॉडी स्वतः ही इसको डेवलप करती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है या पुअर डाइट की वजह से L-arginine बॉडी में डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि L-arginine की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को डेवलप करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारी ब्लड की वेसल्स को फ्लेक्सिबल और रिलैक्स करके रखता है उन्हें, फॉर ग्रेटर ब्लड फ्लो। ग्रेटर ब्लड फ्लो का यानी प्रॉपर ब्लड फ्लो होना बहुत जरूरी है। सो इनहेंस्ड ब्लड फ्लो अगर रहेगा, यानी अच्छा ब्लड फ्लो रहेगा, तो हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और हार्ट भी तो देखिए एक क्या है, एक पंप तो है, लेकिन वो मसल से ही तो बना हुआ है, उसकी मसल्स को, उसकी भी तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जिसे बोलते हैं, उसके मसल्स को मजबूत करके रखना है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है नाइट्रिक ऑक्साइड का डेवलप होना, L-arginine का हमारी बॉडी में डेवलप होना। सो बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है ये। सो RG+ हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है, हमारी मेमोरी से रिलेटेड
जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये हेल्प करता है, प्लस हमारे ऑर्गन्स को भी एक ऑप्टिमम ब्लड फ्लो मिलता है उनकी फंक्शनिंग के लिए। साथ में एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन है, हार्मोन्स को प्रोडक्ट करता है, यानी कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। आरजी का मतलब ही देखिए, मैं तो यही बताता हूं, आरजी का मतलब एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, हमारी बॉडी को एंटी एजिंग मोड में ले जाता है। आर का मतलब हो गया रिपेयर्स बोन्स एंड टिश्यूज के ग्रोथ को रिपेयर करता है अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो। जी का मतलब है ग्रेटर ब्लड फ्लो। आई का मतलब हो गया इम्यून फंक्शन, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। और प्लस में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। प्लस में मैं आपको बताऊं, यहां पे देखिए आरजी प्लस है, इसके अंदर एक पाउच है, यानी कि पाउच टाइप है, 30 पाउचेज हैं इसके अंदर, और एक पाउच के अंदर 5 ग्राम एल-आर्जिनिन है। साथ में इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12 विद फॉलिक एसिड इसके अंदर है। और डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, जहां से हमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैक है आपकी हार्ट की कंडीशन को अच्छा रखने के लिए, प्लस बॉडी के अंदर सिर से लेके पैर तक ब्लड फ्लो के लिए। और ब्लड का फ्लो अगर अच्छा रहेगा तो आपका सिर से लेके पैर तक आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी है वो भी अच्छे से बनी रहेगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छा चल रहा है। सो उसके लिए आरजी प्लस बहुत अच्छा है, एथलीट्स के लिए बहुत बढ़िया है ये। और वो प्री वर्कआउट इसको ले सकते हैं, यानी कि रनिंग के लिए जा रहे हैं उससे पहले लेके जाएं तो उनके स्टैमिना में इनहेंसमेंट आ जाएगी, यानी स्टैमिना अच्छा हो जाएगा, अच्छे से वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और इसको हमें लेना है किसी भी फ्रूट जूस के अंदर ले सकते हैं, एलो ड्रिंक के अंदर ले सकते हैं, इसे पानी के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मिल्क के साथ इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये एक खट्टापन है इसके अंदर, खट्टे फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, दूध फट जाएगा। अगर बहुत से लोगों ने दूध में भी डाल के देखा है, पूछते भी है मेरे से, तो दूध फट गया। जो दूध में डाल के इसको नहीं लेना है, पानी में लीजिए, और किसी भी इसको जूस में ले सकते हैं, और अपने एलोवेरा के साथ में आप इसको लीजिए। 30 पाउचेज हैं, डेली सुबह एक ले सकते हैं, शाम को एक ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपकी बॉडी की कंडीशन के ऊपर। इम्यूब्लेंड यानी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड्स है, लैक्टोफेरिन है, माइटेक्साइटिक मशरूम्स है, विटामिन डी इसके अंदर है, विटामिन सी एंड जिंक। अब देखिए ये क्या है, ये हार्ट केयर में हमें कहाँ हेल्प करेगा? सबसे पहले तो हमारे डाइजेशन को अच्छा करेगा, क्योंकि इसके अंदर FOS है, फ्रक्टोओलिगोसैकेराइड्स है जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को डेवलप करता है, लैक्टोफेरिन है जिसके अंदर एंटी प्रॉपर्टीज हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आयरन जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन जो मिनरल है, क्योंकि आयरन से ही ब्लड की फॉर्मेशन होती है, यानी आयरन को बाइंड आयंस जो है उनको बाइंड करने के लिए ब्लड की फॉर्मेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है ये। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं लैक्टोफेरिन के अंदर। और माइटेक्साइटिक मशरूम्स है जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छे स्ट्रेंथन यानी उसको ताकत देने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी एंड जिंक जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए, प्लस इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक कॉम्बिनेशन के साथ में आपको कितना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपके हार्ट के लिए, प्लस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। ये एक बहुत अच्छा विटामिन सी है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल है, जो बॉडी में इकट्ठा नहीं रहता है, बॉडी में ये एक्यूमुलेट नहीं रह सकता, हमें टाइम टू टाइम लेना ही पड़ता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें स्ट्रेस लेवल को कम करता है, क्योंकि स्ट्रेस से ही हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो डेवलप होते हैं वो स्ट्रेस से ही होते हैं। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत अच्छे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और उनमें विटामिन सी सबसे बढ़िया है। ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है, प्लस हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ब्रोकन कैपिलरीज और ब्लीडिंग गम्स। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स कितनी है, यानी शरीर में आप कहीं एक पिन भी मारोगे वहां से भी ब्लड निकल के आ जाएगा। सो इतनी ब्लड की वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स मतलब ब्लड वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं। अगर उनके अंदर विटामिन सी सफिशिएंट नहीं होगा तो कहते हैं ना कोलेजन एंड इलास्टिन, उसको मेंटेन करने के लिए अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमेशा मिलेगी क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी है, हमारा खाना पीना ही कुछ ऐसा है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए
जिससे कि हमारी कैपिलरीज ठीक रहे, जो कि हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहे और हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग ना हो। अगर ब्लीडिंग होगी गम्स के अंदर तो क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर ही जो है बैक्टीरिया डेवलप होने लगेगा, वहीं से हमारा सिलाइवा अच्छे से डेवलप नहीं होगा। जब सिलाइवा डेवलप नहीं होगा तो हमारी नर्व एक्टिविटी ठीक से डेवलप नहीं होगी, तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ठीक से नहीं होंगे, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी। सो उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स आंवला फ्रूट, यानी कि जो बहुत इजीली बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है बॉडी के अंदर और बहुत जल्दी हमें इसका इफेक्ट भी मिलता है। सो आंवला फ्रूट से विटामिन सी को लिया, साथ में हेस्पेरिडिन है जो कि एक प्लांट पिगमेंटेशन है जिसके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो जनरली हमें कहां से मिलता है, कच्चे खट्टे फल जैसे संतरा है, अंगूर है, नींबू है, इमली है, तो उनसे हमें मिलता है, जो कि हमारी ब्लड की वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, एलर्जी से फाइट करने के लिए, प्लस हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से बचाने के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसको बोलते हैं हार्ट हेल्दी फूड, जो हार्ट की डाइट है, हार्ट हेल्दी फूड यानी कि हमारे जितने भी सेल्स हैं बॉडी के अंदर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर वो क्या है, वो फैट की बनी होती है। वी रिक्वायर्ड फैटी एसिड्स, सेल मेम्ब्रेन यानी उसके चारों तरफ जो एक कवरिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बना के रखने के लिए, सेल को एक अच्छे से बना के रखने के लिए एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए फैट बहुत जरूरी है। आज की डेट में हमें कैसा फैट मिल रहा है, सैचुरेटेड मिल रहा है, अनसैचुरेटेड मिल रहा है। आप जानते हो मोस्टली हमें सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, ट्रांस फैट हमें मिल रहा है, अनसैचुरेटेड फैट नहीं मिलता है, गुड फैट हमें नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं एचडीएल। एचडीएल कम हो जाता है, एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। सो हमें क्या है, गुड फैट चाहिए और गुड फैट की रिक्वायरमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के लिए, फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, टेम्परेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, कंसेप्शन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए एंड इन्फेंसी के लिए थ्रू आउट लाइफ टाइम हमें फैट की जरूरत पड़ती है और वो हमें गुड फैट चाहिए। और फैट की यूनिट है ओमेगा। और ये हमें देखिए, अब हमें गुड फैट मिलता कहां से है, आपने देखा होगा ना, हम नट्स यानी कि बहुत सारे हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी हमें मिलता है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि कहीं फिश ऑयल मिल जाए, तरह तरह के फिश ऑयल आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन वो फिश ऑयल है और वो किस तरह की फिशेज से लिया गया हमें नहीं पता, क्योंकि फिश जहां पे पाली जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, कि अगर हम उसे जहां पे ह्यूमन वेस्ट है वहां पे मछलियों को पाल रहे हैं तो उनके अंदर क्या है, मरकरी की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो मरकरी फ्री नहीं मिलेगा, और मरकरी अगेन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और वो हमारे फैट के साथ में चला जाएगा। हमने लिया तो है कि फिश ऑयल ले लिया, लेकिन वो मरकरी के साथ में है, वो अगेन हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देगा। सो हमें क्या है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा फैट चाहिए। फॉरएवर ने इसी उसमें एक फॉरएवर आर्किटिक सी बहुत सेफ है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 का है ये, और बहुत अच्छा फिश ऑयल है जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की फिशेस हैं, सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सार्डिन फिश, एंचोवी फिश, जो कि एक ठंडे समुद्र में जहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं है, जहां पर मरकरी नहीं है, वहां पर ये मछली पालन हो रहा है। और उन मछलियों से जो है ये ओमेगा 3 लिया गया है। ओमेगा 3 लेने के बाद में, क्योंकि वो ठंडी जगह पे है तो इसकी तासीर गर्म है। हमारी कंपनी 170 देशों में है, कुछ गर्म भी देश हैं, ठंडे भी देश हैं। गर्म देशों में अगर गर्म तासीर वाली चीज चली जाएगी तो नुकसान पहुंचाएगा। सो इसलिए इसको एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल के साथ में एक प्रॉपर रेशियो में इसको मिक्स करके एक ये कैप्सूल तैयार करे हैं, गुड फैट तैयार किया है, और ये हमारे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हमें मिलता है EPA एंड DHA, इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, यानी कि ये हमें एसिड रूप में मिलता है जो हमारी आर्टरीज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में इसमें विटामिन E को भी ऐड किया गया है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिससे कि जो फैट हम ले रहे हैं खुद हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिक ना हो जाए, वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आप देखिए
कंपनी ने कितनी अच्छी रिसर्च करी है, रिसर्च करने के बाद में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की फिशेस को लेके उनसे ओमेगा 3 लिया, साथ में प्रॉपर रेशियो में ओमेगा 9 को मिक्स करा और इसमें साथ में फिर विटामिन ई को मिक्स करा, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। और ये एक बैलेंस्ड ईपी और डीएचए हमें यहां से मिलता है और इसके अंदर किसी तरह का कोई एडिड प्रेजर्वेटिव नहीं है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और ये हमारे, देखिए अच्छा किस चीज के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आईज के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है। वेरिकोज वेन्स, अब देखिए वेरिकोज वेन्स हो जाएंगे तो क्या है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा। हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, ओवरऑल मैं इसको कह सकता हूं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आर्किटिक सी बहुत अच्छा है। 60 इसके अंदर सॉफ्ट जेल्स हैं, आप 1-2 अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड हैं, IASC सर्टिफाइड एलोवेरा जेल है, कोशा रेटिंग मिली हुई है, एम हलाल है, क्रुएल्टी फ्री है एंड ISO सर्टिफाइड है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, हाईएस्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, हाईएस्ट क्वालिटी के लिए ये सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो रेंज है कंप्लीट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी आपको मिलती है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं और आपकी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए केयर एंड प्रॉमिस यहां से मिलता है आपको, क्योंकि आप अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बेस्ट स्टैंडर्ड्स के आपके ये हेल्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री ऑफर कर सकती है। यानी मैं तो ये कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, हेल्थ कॉन्शियस कंट्रीज हैं, जो प्रोडक्ट उनको मिलते हैं वही हमें मिल रहे हैं यहां पर। सो मेक योर चॉइस, आपको अपनी चॉइस बनानी है, आपको अपने हार्ट को अच्छा हेल्दी रखना है। हार्ट केयर करने के लिए यानी कि दिल का धड़कते रहना बहुत जरूरी है। आपको चॉइस कैसी करनी है, एवरी बाइट, यानी आप जो कुछ भी खाते हो वो या तो फाइटिंग डिसीज होना चाहिए या डिसीज को बढ़ाने के लिए, ये चॉइस आपको करनी है। आप देखिए यहाँ पे 2 तरह के भोजन आपके सामने है। एक तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यानी कि एवरी बाइट जो अभी आप ले रहे हो, या तो वो डिसीज को फाइट करने के लिए या उसको फीड करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कि फास्ट फूड आपके सामने है। आप किस तरह का ट्रांस फैट वाला खाना खाना चाहते हो या ट्रांस फैट फ्री वाला खाना खाना चाहते हो। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। आपको यहाँ पे पावरफुल न्यूट्रिशन मिलते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। और दोस्तों ये एक कटिंग है पेपर की, देखिए 6 मार्च 2023 मैंने इसको देखा और मुझे बड़ा अचंभा सा लगा एकदम से इसको पढ़ के कि 1 साल के कनव को चाहिए 17.5 करोड़ का टीका। आप भी कर सकते हैं मदद, हमें मदद से कोई मतलब नहीं है, कोई देना है नहीं देना, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी का नाम सुन के बड़ा एक अचंभा सा लगा कि स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 1 नामक गंभीर बीमारी है जो इस 1 साल के बच्चे को है और इसका एक टीके की कीमत 17.5 करोड़ है। मैंने कभी सुना ही नहीं था। सो यहां से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, हम कई बार कहते हैं ना ये प्रोडक्ट तो महंगे हैं जी, RG+ तो महंगा है, आर्किटिक सी तो महंगा है आपका, एलोवेरा तो महंगा है आपका। आप देखिए महंगा क्या है, 17.5 करोड़ रुपए एक टीके के लिए महंगा है या सस्ता है। और उन्होंने बाकायदा पूरा इंटरनेशनल ये निकाला है, 6.5 करोड़ यानी 6.6 करोड़ रुपए वो जुटा चुके हैं। हम तो पूरी लाइफ में नहीं इकट्ठा कर पाते इतना पैसा। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ऐसी बीमारी हो गई है तो या तो फिर दुनिया से जाना ही पड़ेगा, इतने पैसे तो हो नहीं सकते। सो दोस्तों हमारे शरीर की कीमत क्या है ये आपको देखना है, आपको समझना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है अच्छे से। ये नहीं करना कि भाई नहीं ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है। महंगा ये नहीं है, महंगी बीमारियां हैं, महंगे हॉस्पिटल्स हैं, हमें हॉस्पिटल से बचना है। और ये जस्ट एक इंडिकेशन के लिए था क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने कभी देखा नहीं था कि भाई इतने करोड़ रुपए का भी एक टीका हो सकता है। ऑफ कोर्स आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह की स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी कैसी बीमारी है ये। दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स 100% गारंटी के साथ मिलते हैं, ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट्स, लेकिन उनको आपको परचेज करना पड़ेगा माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू, allostorindia.in वेबसाइट के थ्रू और FLP काउंटर से। वहीं से आपको 100% गारंटी के ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं और ये मेडिसिन्स नहीं है। आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन्स।
इनकी कोई प्रेस्क्राइब डोसेज भी नहीं है। आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए, कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड फॉरएवर में यू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आप अच्छे हाथों में हैं। फॉरएवर में हम आपकी हेल्थ की केयर करते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स। और अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी और मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा भी बताए हार्ट केयर के। उसमें कॉम्बो में तो आपने देखा ही था कि क्या है, आर्किटिक सी है, आरजी प्लस है, प्लस एलोवेरा जेल है। लेकिन साथ में मैंने सपोर्टिंग 2 चीजें और बताई आपको। सी प्लस बहुत जरूरी है, प्लस इम्यूब्लेंड भी अगर आप ले सकते हैं तो वो भी साथ में ले लीजिए। या हार्ट की केयर करनी है तो आप पूरा एक कॉम्बो लेके उसके साथ में अलग से ये 2 प्रोडक्ट्स और भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल भी रहेंगे और अदर प्रॉब्लम से भी बचने के लिए, प्रिवेंशन में रहने के लिए। सो डू योर पार्ट, केयर फॉर योर हार्ट और अपने दिल को अच्छी तरह से धड़कने दीजिए और उसकी केयर करिए। थैंक यू वेरी मच।